जय हिंद दोस्तों। अर्नब गोस्वामी को साल 2018 के एक बंद हुए मामले में जमानत मिल गई है। 8 दिन बाद उनको जमानत मिली है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम पुलिस को सीधे निर्देश देते हैं कि इसके ऊपर तुरंत पालन किया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम मानते हैं कि जमानत नहीं देने में हाई कोर्ट गलत था। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी और उनके साथ जो 2 अन्य आरोपी थे उनको 50,000 रुपये के बॉन्ड में अंतरिम बेल दे दी गई है और इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को कहा गया है कि भैया इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। लेकिन अब जब ये सभी चीज़ें हो गई तो सीधी सी बात है, इसके बाद एक चीज़ होना लाजमी थी, वो था लोगों का रिएक्शन आना। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाए जो कि लोगों ने दिए हैं, लेकिन बात वही है ना कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और सीधी सी बात है, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है और ऐसे में लिबरल लोगों का रिएक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि पढ़े लिखे लोगों की एक जमात होती है जिनका कि काम होता है आम आदमी के विचारों के ठीक विपरीत तरीके से सोचना। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सोशल मीडिया के कथित लिबरल्स की मानसिक दशा देखते ही बन रही थी। कथित कॉमेडियंस कुणाल कामरा, लिबरल्स के दुग्गल साहब मतलब ध्रुव राठी और जेएनयू की फ्रीलांस प्रोटेस्टर शहला रशीद, लगभग हर आदर्श लिबरल इस जमानत पर बेहद व्यथित नजर आया। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान ने तो एक ऐसा ट्वीट डिलीट तक कर दिया जो उन्होंने आई थिंक जस्टिस चंद्रचूड़ की तारीफ में साल 2018 में किया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कुंठित हो चुके हैं ये लोग। लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए कई लोगों ने इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, क्योंकि हो सकता है बाद में काम आ जाते हैं। और देखिए काम भी आया, क्योंकि कई ट्वीट्स बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में ही कथित कॉमेडियन कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस कदर बिलबिलाते हुए नजर आए हैं, जो उन्होंने जजों के आगे से जो ऑनरेबल लगाया जाता है, मतलब आदरणीय लगाया जाता है, उसको भी हटाने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने जज डीवाई चंद्रचूड़ को फ्लाइट अटेंडेंट बताते हुए कहा कि वो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शैंपेन परोसते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोर्ट के किसी डिसीजन को गलत बताते हो या उसकी अवमानना करते हो तो वो भी एक तरह का जुर्म कहलाता है और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। अब मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के बताता हूँ, अंग्रेजी में है। ऑल लॉयर्स विद अ स्पाइन मस्ट स्टॉप द यूज ऑफ द प्रीफिक्स ऑनरेबल व्हाइल रेफरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और इट्स जजेस। इनका यहाँ पे कहना है कि वो सभी लॉयर जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, अब आपको अगर वो बात गलत लगती है तो भैया आपके पास रीढ़ की हड्डी नहीं, बाय द वे बात ये सिंपल हो, तो उन सभी को ऑनरेबल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए जब वो सुप्रीम कोर्ट को या फिर उसके जजेस को एड्रेस करें, क्योंकि ऑनर ने उस बिल्डिंग को काफ़ी पहले छोड़ दिया। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। इन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए कहा है कि ये एक फ्लाइट अटेंडेंट है जो कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए शैंपेन सर्व करते हैं and they are fast tracked through while commoners don't know if they will be boarded or seated let alone served। और वहीं जो कॉमन लोग हैं उनको ये भी पता नहीं चलता है कि वो फ्लाइट में चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, उनको सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और शैंपेन मिलना तो बहुत दूर की बात है। जस्टिस के साथ उन्होंने इसको ख़त्म किया है। अब यहाँ पे कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा निशाना किया गया है, उनके फैसले को गलत बताया गया है, जबकि कोर्ट ने हर एक चीज़ को विस्तार से बताया है कि जिस जुर्म में आप अर्नब को अंदर रखने की बात कर रहे हो, दरअसल उस जुर्म में अगर आप एक को अंदर करोगे तो देश में इतने सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसके पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। प्लस दूसरी चीज़, जिस तरीके से कोर्ट ने अर्नब के मामले को प्रायोरिटी देकर सॉल्व किया है या सॉल्व इन द सेंस सुनवाई करी है, उसके ऊपर भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब सीधी सी बात है, कुछ भी चीज़ होगी तो कुछ लोग पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में तो होंगे ही। सभी लोग एक ही विचारधारा के हमारे देश में है नहीं, तो एक साथ चलते भी नहीं है। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान ने 28 सितंबर 2018 का वो ट्वीट जो कि उन्होंने लिखा था, जज चंद्रचूड़ के लिए बहुत सम्मान। हालांकि आज अर्नब की जमानत की सुनवाई के दौरान निधि राजदान ने अपना ये ट्वीट ये सोचकर डिलीट कर दिया कि किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया है भाई साहब, और सोशल मीडिया पे अब उनका वो डिलीटेड ट्वीट जो है वो वायरल हो चुका है। इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस चंद्रचूड़, ये इन्होंने ट्वीट किया था। इसी के साथ रोहिणी सिंह, इसमें एक और वामपंथी पत्रकार शामिल हुई हैं जिनका नाम है रोहिणी सिंह। उन्होंने रिपब्लिक मीडिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक हंसने वाला इमोजी बनाया है। इस ट्वीट में रिपब्लिक ने बताया कि लंदन में भी लोग अर्नब की जमानत को लेकर होने वाले फैसले को जानने के लिए टीवी स्क्रीन से लगातार चिपके हुए हैं, जिसका रोहिणी सिंह ने मजाक बनाने की कोशिश की। हालांकि इस हंसी के पीछे छुपे हुए जख्म को इमोजी से उन्होंने छुपाने की कोशिश ज़रूर करी,
पर ये उतने अच्छे से छुपा नहीं पाई। अब भैया दर्द होगा तो किसी तरीके से दिखेगा ना, आप डायरेक्ट इमोजी तो डाल नहीं सकते हैं, इसलिए सबको समझना पड़ता है। जेएनयू की फ्रीलांस प्रोटेस्टर शहला रशीद ने अदालत के बयान पर ट्वीट किया है कि अगर आपको उमर खालिद की स्पीच पसंद नहीं है तो उसे ना सुने। अब भैया वो देश विरोधी बात करेगा तो लोगों को तो सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कोई आपके घर को बर्बाद करने की बातें करेगा तो भाई उसे तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो अपना घर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने एक मंजुल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि इफ़ यू डोंट लाइक प्रशांत भूषण ट्वीट, डोंट सी इट। अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग प्रशांत भूषण जी को जानते भी होंगे। अब आते हैं कुख्यात ट्रोल और अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक की जानकारी रखने वाले हमारे दुग्गल साहब के बारे में बात करने के लिए। इनके पास हर एक चीज़ की पूरी पूरी जानकारी होती है, हर एक चीज़ की विस्तार में ये एनालिसिस कर सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में इनको जानकारी होती है। आप इकोनॉमिक्स से लेकर इनसे ज्योग्राफी तक की बात कराने, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देंगे। ये कहीं कहीं सही भी होते हैं, लेकिन कई सारी जगह पर गलत भी होते हैं, और हिपोक्रेसी भी इनकी कई मौक़ों पे निकल के सामने आ चुकी है, चाहे वो कोरोना वायरस के बारे में हो या किसी और कई सारी बातों के ऊपर। क्योंकि वायरस के लेकर इन्होंने एक समय पे ये कहा था कि भैया ये कोई इतना विशेष वायरस है नहीं और इसको लेकर हमें इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। वहीं जब पूरे देश में फैला तो इन्होंने उंगली भी उठानी शुरू कर दी। तो भैया अपनी बात पर तो कायम रहो। हालांकि आज जो अर्नब गोस्वामी का फैसला है, इसको लेकर उन्होंने कई सारे ट्वीट किए, ट्वीट्स की झड़ी लगा दी, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान बांटना जरूरी है, ज्ञान नहीं बांटेंगे तो फिर इनका कैसे चलेगा। तो इनके कुछ ट्वीट्स अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ इज अ ट्रू लिबरल, ही इज सेइंग द राइट थिंग्स हियर, बट प्लीज गिव कॉमन मैन एन एक्सेस टू पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो। नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज्ड एज अर्नब गोस्वामी दैट सुप्रीम कोर्ट विल ओपन फॉर देम इंस्टेंटली। हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल हैव बीन डिनाइड दिस राइट। इनका कहना है कि जो चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं वो एकदम सटीक चीज़ है, एकदम सही चीज़ है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आपको जो राइट आप अर्नब को दे रहे हो, जिस इंस्टेंटली आप अर्नब के लिए फैसला सुना रहे हो, उसी तरीके से जो हज़ारों कॉमनर्स लाइन में लगे हुए हैं उनको भी उसी तरीके से फैसला मिलना चाहिए। इसके आगे ध्रुव राठी ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया था उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक संवैधानिक अदालत अगर लिबर्टी की सुरक्षा नहीं करे तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करेगा, और पीड़ित को पूरा अधिकार है कि उसे निष्पक्ष जांच का अधिकार मिले। इसी चीज़ को रिट्वीट करते हुए दुग्गल साहब राठी जी ने ये लिखा था। आगे ध्रुव राठी ने लिखा, मोस्ट लिबरल सपोर्ट डिसीजन टू गिव बेल टू अर्नब गोस्वामी। लिबरल्स जो है अर्नब गोस्वामी को बेल देने का सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक ताना है, आगे समझ में आएगा। बट देखिए शुरुआत हो गई, बट वी जस्ट वॉन्ट द सेम रूल टू अप्लाई टू एवरीवन इक्वली। आई होप अर्नब विल नाउ रेज हिज वॉइस इन फेवर ऑफ अदर जर्नलिस्ट हु वर जेल्ड बिकॉज ऑफ हैरेसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। इनका कहना है कि अब हम उम्मीद करेंगे कि अर्नब उन सभी जर्नलिस्ट के लिए आवाज़ उठाए जिनको कि अंदर कर दिया गया हैरेसमेंट का बोल के, जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए कुछ बोला होगा। इसके अलावा उसने एक और ट्वीट में लिखा कि अधिकतर लिबरल्स फन फैक्ट करके लिखा है इन्होंने, हरीश साल्वे द लॉयर हु गॉट बेल फॉर अर्नब गोस्वामी द सेम पर्सन हु गॉट द बेल फॉर सलमान खान इन 2015। इस तरह से उन्होंने हरीश साल्वे की एक पोल खोलते हुए दिखाई है। देखिए वो तो वकील आदमी है, जिस तरह से कि सतीश माने शिंदे हैं, उनको तो अपने क्लाइंट से मतलब होता है। अब क्लाइंट क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, हरीश साल्वे ही हैं जिन्होंने आईसीजे में कुलभूषण जाधव का भी केस लड़ा था। तो एक ही पहलू क्यों देखें, सारे पहलू देखने चाहिए। इसके आगे ध्रुव राठी ने अपनी सीधे तौर पर भड़ास निकाली है। तो अब यहाँ पे ऑप इंडिया पे बहुत अच्छे तरीके से कपिल सिब्बल जी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि अब ये बात राठी ने निकाली ही है तो हम आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल की कारस्तानी भी बता देते हैं। देश भर में नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर जो हिंसा हुई उसमें पता चला कि पीएफआई के बैंक अकाउंट से देश के कई बड़े वकीलों को पैसे दिए गए थे। इनमें कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल था। जांच के दौरान पीएफआई के कुल 73 बैंक खातों का पता चला था। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होने से उसके नेताओं में बौखलाहट बढ़ गई थी। खुलासे में पता चला कि पीएफआई ने वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपीस दिए थे। सिब्बल ने दावा किया था कि यह पेमेंट हादिया केस के लिए पीएफआई ने उनको दिया था। वहीं 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सज्जन को अब ताउम्र जेल में रहना होगा। इस मामले में कोर्ट में सज्जन कुमार का पक्ष कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने रखा था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार 9 नवंबर को 2018 की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत
याचिका खारिज करने के बाद उन्हें सेशन कोर्ट भेज दिया था। वहीं अर्नब के वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की पीठ के समकक्ष बुधवार को इसकी सुनवाई हुई। इससे पहले न्यायमूर्ति MS शिंदे और MS कार्तिक की पीठ ने अर्नब गोस्वामी की जमानत को खारिज कर दिया था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई, जिसमें कि लिबरल्स ने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। अलग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनसे इसी चीज़ की हर बार उम्मीद की जाती है, लेकिन एक अपोजिट विचारधारा भी होना ज़रूरी है, जिससे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको रोशनी की अहमियत तभी पता चलती है जब वहाँ पे अंधेरा हो। इसी तरीके से आपको एक अपोजिट मानसिकता भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको सही मानसिकता के होने की इम्पोर्टेंस पता चल सके। उम्मीद करता हूँ कि अर्नब गोस्वामी के वापसी के फैसले से आप लोग भी थोड़े बहुत तो खुश होंगे ही, अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो, क्योंकि ज़्यादा खुश होने वाले कई लोग हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।